एंड यू नो, जब शुरू में मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मैं खुद शॉक में चली गई। उल्टी हुई तो मुझे लगा नहीं 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 गैस ही होगा, ऐसे कैसे, मतलब प्रेगनेंसी किट को थर्मोमीटर की तरह 2 बार हिला कर देखा है, कहीं डबल लाइन सिंगल लाइन हो जाए, बट नहीं। बट फाइनली नाउ आई एम हैप्पी, आई एम 8 months प्रेग्नेंट एंड आई एम नाउ हैप्पी। बिकॉज एक ही चीज के लिए कितने दिन दुखी रह सकते हैं यार। एंड लोग बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ लाइफ। आई एग्री ऑन दैट। प्रेगनेंसी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ लाइफ with very few issues like constipation, weight gain, hair loss, thyroid, blood pressure, sugar, back pain, stress, anxiety, depression, sleeplessness, tiredness, hemorrhoids और ऐसे कुछ और हजार issues. But pregnancy is the most beautiful phase of life. And you know, this is the only phase of life when boys stare at your tummy more than any part of your body. और मोटी हो गई हो। मैं अलका यहाँ है, यहाँ छोटी अलका है। और आपको ना सीट मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेट देख के लोग सीट देते, बैठो ना बैठो ना। अरे नहीं बैठना भाई। एक दिन तो खतरनाक ही हो गया, ड्राइवर उठ के बोलता है मैडम आप बैठ जाओ। मैं तो खड़े खड़े गाड़ी चला लूंगा। बट यू नो, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में हर चीज़ खराब ही होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ अच्छी हैं। सबसे बेस्ट, बिना काम के सैलरी, बिना पीरियड्स के महीना और बिना कॉन्डम के। बट मेरे नसीब में ये भी नहीं था। हाँ बताऊंगी। तुम लोग प्लान करो तो सोच के प्लान करना। तो डॉक्टर के पास पहले महीने गई, डॉक्टर ने बोल दिया प्लीज अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंटरकोर्स। 1 महीने पहले बोल देते, मैं बच्चा अडॉप्ट कर लेती यार। आई विल लेट यू नो। ये बोले हुए ना उनको 7.5 महीने हो गए हैं। हर बार आज से जाती हूँ कि इस बार बोलेंगी कि कर लो, बोलती ही नहीं है। इस चक्कर में मैं कंसल्टेशन फॉर्म में सेक्स में लॉकडाउन पार्ट 1 लिखती हूँ ताकि उनको समझ आए। वो पढ़ के हंसने लगती है, ए गवार। फिर मतलब छोड़ो यार, ये इनको भी ना, मैं श्योर हूँ कि मम्मी की तरह यही लगता है कि सेक्स तो सिर्फ बच्चे करने के लिए करते हैं, मजे के लिए तो झाड़ू पोछा बर्तन, और जो बच्चे आए उनको पीटना है। बट माई डॉक्टर इज़ रियली गुड, बहुत अच्छी है, मतलब बहुत सारा अच्छे टिप्स देती हैं। मेरे को बोली प्लीज़ वॉक 3 किलोमीटर्स एवरी डे। मैंने बोला ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा ना हर दिन बेडरूम से बाथरूम जाने में, बाथरूम से बेडरूम जाने में ही हो जाता है। फिर बोलती हैं कि सुनो, अगर नॉर्मल डिलीवरी करना है ना तो झाड़ू पोछा बर्तन घर के सारे काम करो, एक्टिव रहो। तो अब मेरी मेड मेरे घर नहीं आती है, मैं उसके घर जाती हूँ। अगर मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, पगार भी लूंगी। एंड बीइंग ए प्रेग्नेंट लेडी इन ए मिडिल क्लास फैमिली अलग है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हाई क्लास से। वहाँ पे करीना कपूर और वो एक और लेडी है ना, विराट कोहली की बीवी, हाँ ब्लडी हॉर्मोन्स भूल जाती हूँ मैं से। हाँ अनुष्का शर्मा, वो लोग अपना बेबी बम फ्लॉन्ट करके न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन रही हैं। अनुष्का शर्मा समुद्र के किनारे बेबी बम फ्लॉन्ट करते हुए नजर आई, और यहाँ मैं फुल टी शर्ट, फुल पैंट, जैकेट और स्टोल, नजर ना लग जाए, मई के महीने में बाहर निकलती हूँ ना तो बाहर के लोग एकदम देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, दिसंबर चल रहा है क्या? उस समय मैं 2 महीने प्रेग्नेंट थी, मेरे से ज्यादा मेरे पति का पेट था। छुपा क्या रहे थे, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। और अभी 8.5 महीने प्रेग्नेंट, इसमें आप कुछ भी ढक लो, ये ढकेगा। क्योंकि एक बात सच है, इंडिया गेट या गर्भवती का पेट छुपाए नहीं छुपता।
और ना आप एक बार प्रेग्नेंट हो जाओ तो एक चीज़ आपके लिए फ्री है, एडवाइसेस कोई भी आके देता है। कल रमेश आके बोल रहा है पता है चाइनीज़ ना प्रेग्नेंट लोगों को नहीं खाना चाहिए। मैंने बोला वो तो ठीक है, चाइनीज़ प्रेग्नेंट लोगों को नहीं खाना चाहिए, बट जब चाइना वाले लोग प्रेग्नेंट होते होंगे तो क्या खाते होंगे? खिचड़ी या सांबर? समझ ही नहीं आ रहा है। कल मेरी पड़ोसी आके बोल रही है केसर खाओ केसर, बच्चा गोरा पैदा होगा। मैंने मंगाया केसर कश्मीरी, मेरा पति लेके आया 2 जुबान केसरी। बोलता सेम है, सेम इंग्रेडिएंट, खा लो। लेकिन अच्छा मजा आता है। और आज मेरी मम्मी फोन करके बोल रही कि बेटा पता है जैसा फोटो लगाओगे ना बच्चा वैसा ही पैदा होगा। तो मैंने सोचा कि चलो मिलिंद सोमन का फोटो लगाते हैं। मैंने अपने पति को बोला कि यार मुझे ना मेरे जैसा चुस्त दुरुस्त एकदम अच्छा बच्चा चाहिए। अंडरटेकर का फोटो लेके आ गया। समझ ही नहीं आ रहा उसको। और अभी एक और चीज चल रहा है बहुत ज्यादा फेमस एकदम, फोटोशूट, मैटरनिटी फोटोशूट, मॉम टू बी। तुम नहीं भी पहनोगे ना तब भी समझ आएगा यू आर मॉम टू बी। अगर आपको बताना है तो सही बात बताओ। स्ट्रेच मार्क्स टू बी, कॉन्स्टिपेटेड फॉर एवर, फार्ट अलर्ट। और कॉन्स्टिपेशन तो अलग लेवल का होता है हमारा, ठीक है। मतलब बचपन में एक जोक सुना होगा आप लोगों ने कि एक बंदा नान खा रहा था रात में, अगले दिन सुबह बाथरूम जाता है, चिल्ला के बोल रहा है या खुदा या तो ये नान निकाल दे या फिर मेरी जान निकाल दे। तुम लोग को हंसी आई, मुझे नहीं आती, क्योंकि मेरा नान के बिना भी ना रोज वही होता है। एंड और कपल फोटोशूट भी हो रहे हैं, कपल फोटोशूट्स होते हैं। आई डिड इट, यस ही डिड इट एंड आई एम सफरिंग इट, he or she, I don't care. We are expecting. No, we are screwed. And the best tagline जो मैंने सुना है, we are pregnant. We are not pregnant. I am pregnant. आपका काम लॉकडाउन फेज 1 में खत्म हो गया था, बट मेरे पति ने इसको एकदम सीरियसली ले लिया। सुबह प्रीनेटल योगा से लेके, ब्रेकफास्ट में ड्राई फ्रूट से लेके, रात के मदर हॉर्लिक्स तक हम लोग साथ में खाते पीते थे। लेकिन अल्ट्रासाउंड में जाके खुद टेबल पे लेट जाता है। और प्रिडिक्शन हमारे जैसे हम लोग इंडिया में ऐसा ना कि आप जेंडर नहीं पता कर सकते, बट ऐसा नहीं है ना, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना हर गली मोहल्ले में एक इंसान है जो प्रिडिक्ट कर ही देता है। पेट गोल है, लड़का है, नहीं नहीं लड़की है। मेरी सासू माँ तो बिना देखे ही फोन करके वेज खाने का मन कर रहा है, पक्का पोता होगा, क्योंकि ना पिंकू के टाइम में मुझे भी वेज ही खाने का मन कर रहा था। तब तो इसका मतलब वेजिटेरियंस को लड़का ही होता होगा। बट एनीवेज अभी मुझे बहुत तेज सुसु आ रही है, तो मैं जा रही हूँ, बिकॉज स्टैंड अप कैन वेट, माई ब्लैडर कांट। सो थैंक यू गाइज, दैट वॉज माई टाइम, यू हैव बीन ए लवली ऑडियंस।